दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 8 गृह दर्शिका यूपी बोर्ड का पाठ 6। इस पाठ का नाम है प्राथमिक उपचार। इस पाठ के हम सभी प्रश्नों को करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न क है एक स्वस्थ व्यक्ति का औसत तापमान रिक्त स्थान फ़ारेनहाइट रहता है। तो कितना रहता है? तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। तो रिक्त स्थान के जगह पर भर देंगे 98.4 डिग्री, यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति का औसत तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। ख नंबर है जलते हुए व्यक्ति पर रिक्त स्थान नहीं डालना चाहिए। तो क्या नहीं डालना चाहिए? तो पानी। तो रिक्त स्थान जगह पर भर देंगे पानी, यानी कि जलते हुए व्यक्ति पर पानी नहीं डालना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही या गलत का चिन्ह लगाइए। क नंबर है प्राथमिक चिकित्सा पेटिका में दवाएं एवं पट्टियां इत्यादि होती है। तो ये कथन सत्य है, इसलिए इसके सामने सही का चिन्ह लगा देंगे। ख नंबर है हमारे शरीर में लगभग 90% पानी होता है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि हमारे शरीर में जो पानी की प्रतिशत होती है वो 75 होती है, यानी कि हमारे शरीर में लगभग 75% पानी होता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। का नंबर है हड्डी की टूट कितने प्रकार की होती है? नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हड्डी टूट 4 प्रकार की होती है। पहला है साधारण हड्डी टूट या फ्रैक्चर, दूसरा है पचड़ी टूट, तीसरा है संयुक्त टूट और चौथा है कच्ची टूट। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर ख एसिड यानी तेजाब से जलने पर आप क्या उपचार करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा यदि शरीर के किसी भाग पर तेजाब गिर पड़े तो उस भाग को तुरंत अमोनिया के घोल से धोना चाहिए। यह ध्यान रहे कि पानी से कभी नहीं धोना चाहिए, यानी कि कभी भी शरीर के किसी अंग पर या शरीर पर एसिड यानी तेजाब गिर जाता है तो वहाँ पर पानी से नहीं धोना चाहिए, वहाँ पर तुरंत अमोनिया के घोल से धोना चाहिए। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3 लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर क है प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर के आने से पूर्व यानी डॉक्टर के आने से पहले किए जाने वाले उपचार को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा के लिए हम प्राथमिक चिकित्सा पेटिका बनाते हैं। इस पेटिका में कुछ वस्तुएं एवं औषधियां होती हैं, जिनमें से कुछ बाजार की एवं कुछ घरेलू सामग्री से बनी औषधियां रखी होती हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर ख लू लगने के किन्हीं 4 लक्षणों को लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा लू लगने के 4 लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला है रोगी को बेचैनी होती है एवं शरीर का ताप बहुत बढ़ जाता है। दूसरा है चक्कर आता है, सिर में पीड़ा होती है यानी सिर में दर्द होता है। तीसरा है रोगी को सांस लेने में कठिनाइयां होती हैं, प्यास अधिक लगती है। चौथा है चेहरा लाल हो जाता है, कभी कभी रोगी अचेत हो जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर ग। प्रश्न नंबर ग में दिया है हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचार क्या करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा हड्डी टूटने पर यदि उस जगह पर रक्तस्राव यानी रक्त बहता है भी हो तो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले उसे रोकना चाहिए। हड्डी के टूटने के स्थान को हिलाया डुलाया ना जाए। तीसरा है टूटी हुई हड्डी पर किसी पटरी से सहारा लगाकर पट्टी बांध दिया जाए। चौथा है यदि रोगी होश में है तो उसे पीने के लिए गर्म दूध, चाय या कॉफ़ी देना लाभप्रद रहता है।
अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न से प्रश्न क है, निर्जलीकरण किसे कहते हैं? लक्षण एवं उपचार लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर में हो जाएगा, हमारे शरीर में लगभग 75% पानी होती है। यदि किसी कारण शरीर में जल की कमी हो जाए तो इसे ही निर्जलीकरण कहते हैं। ये तो निर्जलीकरण का परिभाषा हो गया। इसके बाद इसके लक्षण देख लेंगे। तो निर्जलीकरण के लक्षण हेडिंग देंगे, उसके बाद लिखेंगे। पहला हो जाएगा शरीर का कमजोर होना, दूसरा हाथ पैर ठंडा हो जाना, तीसरा थकान अनुभव करना यानी थकान महसूस करना, और चौथा कार्य करने की अनिच्छा यानी कार्य करने की इच्छा न होना, और पांचवा है प्यास लगना। अब आते हैं उपचार पर। तो उपचार में हो जाएगा, पहला 1 चम्मच जीवन रक्षक घोल गिलास में डालकर कई बार पिलाएं। दूसरा, अगर घर में जीवन रक्षक घोल तुरंत उपलब्ध न हो तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी प्लस 1 चुटकी नमक मिलाकर पिलाएं। रोगी को 1-1 चम्मच घोल को कई बार सेवन कराने से विशेष लाभ मिलता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर ख पर। प्रश्न नंबर ख में दिया है, बिजली से जलने पर आप क्या उपचार करेंगे? वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बिजली से जलने पर हम निम्न उपाय करेंगे। पहला है, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले बिजली के मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए। इसके बाद करंट लगे व्यक्ति को छुड़ाने के लिए हाथों में रबर के दस्ताने पहनकर सूखी लकड़ी की सहायता से छुड़ाना चाहिए। दूसरा है, घायल व्यक्ति को कंबल ओढ़ाकर लकड़ी के तख्ते पर लिटाना चाहिए। और तीसरा है, यानी तीसरा में हो जाएगा, करंट लगे भाग पर जलन को कम करने वाला मरहम लगाना चाहिए। और चौथा है, रोगी को गर्म दूध या चाय देना चाहिए। रोगी को सदमे से बचाने के लिए उसे सांत्वना दी जानी चाहिए। पांचवा में हो जाएगा, अधिक जलने की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा के उपरांत रोगी को डॉक्टर के पास अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तुरंत पहुंचाना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।